अध्यात्म के विराट आकाश में श्री कृष्ण ही ऐसे अकेले महान व्यक्ति हैं जो धर्म की ऊंचाइयों और गहराइयों पर जाकर ना तो गंभीर दिखाई पड़ते हैं और ना ही उदासीन दिख पड़ते हैं, बल्कि पूर्ण रूप से जीवन शक्ति से भरपूर व्यक्तित्व है। श्री कृष्ण के चरित्र में नृत्य है, गीत है, प्रीति है, समर्पण है, हास्य है, रास है और जरूरत पड़ने पर युद्ध को स्वीकार करने की मानसिकता भी है। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए महायुद्ध का उद्घोष भी है। एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर इस दुनिया के महाइतिहास में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। श्री कृष्ण के चरित्र में किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। जीवन के प्रत्येक पल को, प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक घटना को समग्रता से स्वीकार करने का भाव है। वे प्रेम करते हैं तो पूर्ण रूप से उसमें डूब जाते हैं, मित्रता करते हैं तो पूर्ण रूप से निष्ठावान रहते हैं और जब युद्ध स्वीकार करते हैं तो उसमें भी पूर्ण स्वीकृति होती है। श्री कृष्ण का चरित्र वास्तव में एक सच्चे लोकनायक का चरित्र है। वे द्वारिकाधीश भी हैं, लेकिन कभी भी उन्हें राजा श्री कृष्ण कहकर संबोधित नहीं किया जाता। वे ब्रिज नंदन हैं, ग्वाल बाल हैं। समाज व्यवस्था उनके लिए कर्तव्य थी और उन्होंने अपने कर्तव्य से कभी पलायन नहीं किया। वास्तव में श्री कृष्ण का व्यक्तित्व भारतीय इतिहास के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास के लिए आकर्षक है, अलौकिक है और सदा रहेगा। असल में उनका चरित्र और उनके कर्म बहुआयामी हैं और बहुरंगी हैं। यानी बुद्धिमता, चातुर्य, युद्ध नीति, आकर्षण, प्रेम भाव, गुरुत्व, सुख दुख और ना जाने क्या क्या। एक भक्त के लिए वो भगवान तो है ही, साथ ही वो जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने कर्म और सांख्य योग के माध्यम से संदेश दिया और महाभारत के लिए कूटनीति भी दी। किंतु सरल ब्रजवासियों के लिए वो रास रचैया, माखन चोर, ग्वाल बाल, गोपियों की मटकी फोड़ने वाले नटखट कन्हैया और गोपियों के चित चोर थे। गीता में उन्होंने इसी भाव की अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने कहा है, हे अर्जुन, मुझे जो जिस भावना से भजता है मैं भी उसको उसी भावना से भजता हूँ। उन्होंने कहा है कि कर्म करो, निर्णय लो और फल मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई, लेकिन जीत का श्रेय अर्जुन और भीम को दिया। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आज सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और श्री कृष्ण का जन्म जो है वो उल्लास के साथ मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मनाना भी चाहिए। वो हमारे लिए एक भगवान ही नहीं है बल्कि हमारे लिए जीवन का सार है उनके संदेश में। तो आइए उनकी कलाओं को एक बार फिर से दोहराएं, उनके दर्शन पर एक बार फिर से विचार करें। तो ये था आज की वीडियो का विषय। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और श्री कृष्ण को याद करते रहें, मस्त होते रहें, झूमते रहें। श्री कृष्ण आपके जीवन में खुशियां भरे, इसी कामना के साथ, इसी शुभ कामना के साथ। थैंक यू, बाय बाय।